हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि 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 भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बताइए। इस एकादशी का महात्म्य श्री कृष्ण कहते कि युधिष्ठिर ये एकादशी का व्रत रखने वाले को 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इसे हरि प्रिया अथवा हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की रात का थोड़ा सा जागरण भी सर्व तीर्थ स्नान का फल देता है। सुवर्णमयी पृथ्वी दान करने का फल जागरण और ध्यान समाधि करने वाले को प्राप्त होता है। ये हरि बोधिनी हरि प्रिया एकादशी निसंतान वाले को संतान प्राप्त करने की इच्छा हो तो इसका व्रत रखे, पुरुष व्रत रखे, संयम से इसका पालन करे, उसे संतान प्राप्ति होती। पुत्र पौत्र प्रदा एकादशी करने वाली ये एकादशी, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली एकादशी। इस एकादशी की रात को और दिन को भगवान नारायण का पूजन करने वाले के बचपन के पाप, जवानी के पाप और बुढ़ापे के पाप, 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। इस कार्तिकी एकादशी को पराये अन्न का त्याग करना चांद्रायण का फल देता है। जो गुरुद्वार पर रहते हैं, नाना नानी मम्मा मामी अथवा ससुराल में रहते हैं, लड़की ससुराल में है अथवा लड़का ससुराल में है, अथवा सेवक गुरुद्वार पर है, तो यथा योग्य भजन स्मरण करने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि पराया अन्न है। ये मैं मिलाकर कह रहा हूं। इस एकादशी को गुरु पूजन से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते। रात्रि का जागरण और शंख से श्री विष्णु को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना भगवान को स्नान कराने का फल होता है। अब बाहर के मूर्ति वाले भगवान कहाँ खोजने जाएंगे? अभी गंगा जल ले आएगा, शंख में आपको छिटकेगा, सेवक सेविकाएं और आपके नारायण अंतर्यामी परमात्मा का अभिषेक मान लिया जाए। अपन लोग ऐसे ही करके श्री नारायण को प्रसन्न करें। तुलसी 10 दल अब रात्रि को तो नहीं तोड़ना होता है, मन ही मन अर्पण करना विष्णु पूजन माना जाए।
युधिष्ठिर से श्री कृष्ण कहते, नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि इस शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी उपवास, अश्वमेघ और 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ करने का फल देता। लेकिन भगवान नारायण योग निद्रा से जगाए जाते हैं। भगवान नारायण को शंख में जल डाल के, जैसे सोए हुए पुरुष को प्रेम से शीतल जल के छींटे मार दो अपना तो भाव करके, तो वे भी शंख में रखे हुए जल के छींटे विशेष प्रसन्नता और आरोग्यता देने वाले। भगवत नाम में भगवतीय शक्तियां छुपी है। भगवत नाम से कलयुग के दोष हरने की शक्ति का फायदा उठाना चाहिए। जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को घुमा फिरा के भगवान नाम में, भगवत ध्यान में और भगवत स्वभाव में लगाना चाहिए। महाराज, भगवत स्वभाव क्या होता है? जीव का स्वभाव है अनुकूलता में सुखी और प्रतिकूलता में दुखी। भगवत स्वभाव है अनुकूलता प्रतिकूलता में सम। जीव का स्वभाव है काम में कामी हो जाना, क्रोध में क्रोधी हो जाना, लोभ और मोह में वैसा हो जाना। भगवत स्वभाव के आगे ये विकार फटक नहीं सकते। भगवत स्वभाव की स्मृति करे तो ये काम क्रोध लोभ मोह जिस मन में तन में आते उससे अपने पार्थक्य का प्रसाद प्राप्त होने लगता है। भगवान अपने को जगत का एक अंग या शरीर नहीं मानते, सारा जगत मेरा स्वरूप है। जैसे शरीर के सारे अंग मैं ही हूँ, ऐसे 5 भूत प्रकृति महातत्व मैं ही हूँ। इस प्रकार का भगवत स्वभाव है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत, ये सारा जगत ईश्वर स्वभाव से, ईश्वर से ओतप्रोत है। जैसे शक्कर के सभी खिलौने शक्कर रूप है, शक्कर का बना हाथी